जिस इलाके और जिस शख्सियत की बात हम करने जा रहे हैं वो कई मायनों में खास है। आपकी स्क्रीन पर जो तस्वीरें नजर आ रही है उससे आपने अंदाजा लगा भी लिया होगा बात कहां की और किसकी करेंगे। ये तस्वीर बुलंदशहर की है जिसे आज से करीब 500 साल पहले बरन के नाम से जाना जाता था और लोगों से घिरे जो शख्स आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं वो बुलंदशहर से मौजूदा बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह है। आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर इंडिया अड्डा की टीम इनके बारे में बात क्यों कर रही है, तो आपको ज्यादा देर तक हम उधेड़-बुन में नहीं रखेंगे। चुनावी मौसम में जब सियासी दल और चेहरे अपनी जीत के दावे कर रहे हैं तो हमने सोचा कि क्यों ना सांसद जी से ही सीधे सीधे कुछ सवाल किए जाए। हर क्षेत्र में जो ऐतिहासिक विकास के काम बुलंदशहर में हुए हैं, जिसमें मेडिकल कॉलेज, पासपोर्ट ऑफिस, केंद्रीय विद्यालय, हर गांव तक पानी की कनेक्टिविटी और हर गांव तक इंटरनेट की व्यवस्था के लिए फाइबर केबल बिछाने का काम, बिजली विद्युतीकरण का काम। मेरे जनपद में 2014 से पहले 98 गांव ऐसे थे जहां पर बिजली का एक खंभा तार भी नहीं पहुंचा था, लेकिन सब में विद्युतीकरण करने के साथ में जो व्यवस्था थी उसको सुदृढ़ किया, पुराने विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता वृद्धि की और नई भी लगाई गई। इसके साथ साथ बुलंदशहर से मेरठ जाने के लिए बहुत लंबा समय लगता था, बहुत अच्छा नेशनल हाईवे हमारी सरकार ने बनाया। बुलंदशहर से दिल्ली, अलीगढ़, चारों तरफ जो रास्तों की कनेक्टिविटी है, हर गांव में रास्ता पहुंचाने के लिए 125 करोड़ की लागत से 40 नए रोड प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में 10 सालों में बने। अब जब सांसद महोदय ने अपनी सरकार की कामयाबियों का जिक्र किया है तो हमारी टीम ने उन दावों को जमीनी स्तर पर जांचने का भी फैसला लिया। हमारा मकसद बुलंदशहर के मौजूदा सांसद के बारे में लोगों की राय जानने की थी। फिर क्या था, हमारी टीम काला आम चौराहे के करीब एक पार्क में पहुंची। बिना लाग लपेट लोगों से सवाल कर उनके दिल में क्या कुछ चल रहा है उसे समझने की कोशिश की। क्या माहौल है? अब तो इलेक्शन आने वाला है, आम चुनाव। माहौल तो अभी फिलहाल में मोदी जी के माहौल है इस टाइम को। अच्छा, हाँ, जिस हिसाब से वो काम कर रहे हैं, बढ़िया काम चल रहा है, बढ़िया काम कर रहे हैं, वो सही है, बढ़िया काम कर रहे हैं मोदी जी अपने लिए। मोदी जी जिंदाबाद। राहुल अच्छा, और राहुल गांधी, अखिलेश यादव? नहीं, उनकी नहीं कह सकते हम, उनके नहीं। हम तो मोदी को देते आए हैं वोट और मोदी को देंगे वोट। क्या है आपका नजरिया? जैसे अब तो तारीखों का ऐलान होने वाला है। नहीं, नज़रिया बहुत अच्छा है। सरकार मतलब आपको किसकी अच्छी लगती है? मतलब कांग्रेस की अच्छी लगी या जो प्रेजेंट में है ये अच्छी है। क्यों अच्छी लगी? जो मतलब कोई दो वजह बताइए। जो वजह यही हमारा मेडिकल बन रहा है और सरकारी हॉस्पिटल पहले जो व्यवस्था थी वो और अच्छी व्यवस्था बन गई है। आप क्या सोचते हैं इसमें? क्या सोचना है, जो सच चल रहा है वो सही चल रहा है, सोचने का तो कोई मतलब ही नहीं। माननीय संसद जी के बारे में क्या नजरिया? अभी तक तो कोई कंप्लेंट ही ना सुनी तो बोलने का तो मतलब ही बनेगा। अभी तक तो ये बीजेपी का ही दिखाई दे रहा है। मौजूदा सांसद जो हैं आपके, उन्होंने कोई काम नहीं किया गाँव में, आप तक काम नहीं कर। लोग मोदी और योगी सरकार की योजनाओं से खुश तो नजर आए लेकिन कुछ नाराजगी भी दिखी। लोगों की नाराजगी के बारे में जब हमने सांसद महोदय से सवाल किया तो उन्होंने आंकड़ों के जरिए ये बताया कि 2014 से पहले के हालात क्या थे और अब देश की सूरत में कितना बदलाव आया है। और जो केंद्र सरकार की योजना है, चाहे प्रधानमंत्री आवास हो, शौचालय हो, उज्ज्वला हो, किसान सम्मान निधि हो, चाहे आपकी सुकन्या समृद्धि योजना हो, हर योजना का धरातल तक, नीचे तक लोगों को लाभ है। सांसद जी के जवाब के बाद अब हमारी टीम ने ग्रामीण इलाकों का दौरा किया। लोगों से करीब करीब वही सवाल पूछे गए जो शहरी मतदाताओं से पूछे गए थे। इसमें हमने सांसद भोला सिंह के बारे में कई सवाल किए थे और क्या कुछ जवाब मिला उसे आप खुद ब खुद सुन सकते हैं। वर्तमान जो सांसद हैं उनको लेकर के क्या आपका ओपिनियन है? उनके लिए हम सांसद बढ़िया आदमी तत्पर हैं और उन्होंने हमारे यहाँ काम कराया संसद साहब ने और हमारी हमेशा तत्पर रहते हैं। वो ये सांसद भोला जी हैं, इनसे थोड़ा ब्लेज जैनपुर का कुछ ज़्यादा लगाव है, जो भी मतलब पहले से समस्याएं हैं। अच्छा, आपको एक चीज़ और उसको तत्परता पे मतलब लेते हैं। ग्रामीणों से सवाल जवाब के क्रम में किसानों की समस्या और किसान आंदोलन का विषय उठा। ये विषय इसलिए भी अहम था क्योंकि एक तरफ जहां मोदी सरकार किसानों के बारे में बड़े बड़े दावे करती है, वहीं पंजाब हरियाणा बॉर्डर या दिल्ली बॉर्डर पर किसानों का जमावड़ा अलग तरह की कहानी बयां करती है। इस विषय पर मौजूदा सांसद ने तीखे अंदाज में जवाब दिया।
सर, इस समय बहुत बड़ा मुद्दा किसान आंदोलन का भी है, आप देख रहे हैं, तो इसका असर मतलब जो इलेक्शन होगा उस पर कोई असर होगा? देखिए, मैं जो मेरा एरिया है उसमें 90% ग्रामीण एरिया, 90% किसान है। मुझे मेरे जनपद के एक किसी किसान ने आगे शिकायत नहीं की कि हमको ये प्रॉब्लम है, ये समस्या है, बल्कि समस्या तो पहले होती थी। मैं आपको बताऊं कि जब किसान के ट्यूबवेल का ट्रांसफार्मर फूकता था 2014 से पहले, तो वो ट्रांसफार्मर बदलवाने के लिए गांव में लोग चंदा उगाते थे, जैसे भंडारे या मंदिर निर्माण के लिए उगाते हैं, और वो पैसे देने के बाद ट्रांसफार्मर को मिलने में एक महीना लगता था। लेकिन आज एक मैसेज करने के बाद 48 घंटे में ट्रांसफार्मर किसान के खेत पे ट्यूबवेल पे जाके बिजली के विभाग के अधिकारी बदल के आते हैं। किसान को कहीं नहीं जाना है। लेकिन जो सर, विपक्ष सर आरोप बिजली लगाता मिली है। विपक्ष के आरोप निराधार आरोप है। विपक्ष ने कुछ किया नहीं। 63 साल देश की जनता ने उनको सेवा करने का मौका दिया है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि पहली सरकार है जो किसान के लिए किसान सम्मान निधि शुरू की है। पहली सरकार है जो यूरिया किसान को ब्लैक करते थे, ब्लैक में लेना पड़ता था। सोचिए आप, एक पॉइंट देखिए कि जो यूरिया का रेट है वो 1700 रुपये का रेट है, सरकार उसको किसान में 270 रुपये में दे रही है। लेकिन वही रेट जब कांग्रेस की सरकार में ब्लैक में मिलता था तो उसको 1700 का खरीदना पड़ता था, 270 में नहीं मिलता था। जो डाई है जिसका 3400 रुपये रेट है, 1360 रुपये में, 1350 रुपये में सरकार हमारी उसको किसान को उपलब्ध करा रही है। तो आप ये देखिए कि कितना गैप 10 साल में, अगर वो एक्चुअल रेट में लेते ब्लैक में, आप ब्लैक पे ऊपर भी छोड़ दो, अगर जो उसका रेट है उसी पे लेते तो कितना बड़ा लॉस किसान को होता। दूसरा, किसान सम्मान निधि उनके सीधे खाते में आ रही है। जो प्रधानमंत्री चाहते हैं कि कृषि को आधुनिक कृषि बनाएं, जो उसमें उपकरण यूज होने वाले हैं, मैं अपनी लोकसभा में 65 से 70% सब्सिडी के साथ में किसानों को वो उपकरण बांटता हूँ। तो किसान की आय के साथ साथ जो उसके किसान के लिए जो प्रोडक्ट में उनको बढ़ावा देने का है, उसमें हमारी सरकार बहुत अच्छे से काम कर रही है। पहली सरकार है कि किसान सम्मान निधि की, पहली सरकार है कि किसान के लिए अलग से उसके प्रोडक्ट को बेचने के लिए, कहीं बाहर भेजने के लिए किसान ट्रेन शुरू की, पहली सरकार है कि किसान के लिए किसान उड़ान शुरू की। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं जो किसान के हित में हैं। और मैं व्यक्तिगत, क्योंकि मैं भी किसान का बेटा हूँ और मेरा क्षेत्र भी किसान का है, जो पैदावार 2014 से पहले होती थी उसमें डबल तो पैदावार हर क्षेत्र में। सियासत के सिकंदर वही है जिसके बाजुओं में इतनी ताकत हो कि वो मुश्किल हालात को भी अपने पक्ष में कर ले। जब हम खास लाइन का जिक्र करते हैं तो उसके पीछे वजह भी है। साल 2014 में भोला सिंह इस सीट पर जीत हासिल कर संसद पहुंचने में कामयाब रहे। 2019 में जब उन्हें इस सीट पर दोबारा मौका मिला तो सियासत के जानकारों ने कहा था कि शायद जीत हासिल ना हो, लेकिन 2019 की जीत इसलिए भी खास हुई क्योंकि न सिर्फ वो दोबारा चुनाव जीतने में कामयाब हुए, बल्कि सपा बसपा गठबंधन के साझा उम्मीदवार को बड़े फासले से हराकर जातीय समीकरण को भी ध्वस्त कर दिया। 2019 के इलेक्शन में आपकी जीत की जो मार्जिन है वो बहुत ही शानदार रही है। अब 2024 की ये जो परीक्षा है तो इसमें आप मार्जिन मतलब इतने के ही करीब देखते हैं, इससे कुछ ज्यादा? देखिए, मैं 2019 के 2014 से चलता हूँ। जो बहुमत 2014 में बुलंदशहर की जनता ने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को बनाने के लिए मुझे सांसद यहाँ से बनाया, उसमें 65,000 वोट 2019 के चुनाव में 2014 से अधिक यहाँ पे मिले। 2024 में जहां मोदी सरकार हैट्रिक बनाने की तैयारी में जुटी है, वहीं बुलंदशहर, स्याना, अनूपशहर, डिबाई और शिकारपुर विधानसभा से मिलकर बनी इस संसदीय सीट पर एक बार फिर मौजूदा सांसद भोला सिंह की भी परीक्षा होनी है, जो हैट्रिक बनाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट कर अपनी राय हमें जरूर दें। देखते रहिए इंडिया अड्डा।